जय हिंद। आप सभी का स्वागत है कलम से क्रांति में। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न का सेगमेंट लेकर आप सबके सामने आया हूं। तो चलिए इन प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, एक कोशिकीय जीव नहीं है, मतलब इसमें से जो चार विकल्प दिया हुआ है इसमें से देखना है कि कौन सा विकल्प जो है एक कोशिकीय जीव का नहीं है। तो देख सकते हैं आप, अमीबा। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। पैरामीशियम, पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है, जिसकी आकृति और आकार देखिएगा तो एकदम चप्पल जैसा होता है, जो कि आप अपने पैरों में पहनते हैं। एकदम आकृति वैसे ही होती है पैरामीशियम की। तीसरा, क्लेडोमोनास। क्लेडोमोनास जो ऑप्शन सी में है, ये भी एक कोशिकीय जीव है, लेकिन आप ऑप्शन डी में देख सकते हैं जो शैवाल है। शैवाल एक कोशिकीय जीव नहीं है, बल्कि बहुकोशिकीय जीव है। बहुकोशिकीय जीव का उदाहरण हम लोग खुद है, मनुष्य है, अन्य जीव जंतु जिसको आप अपने आंखों से देख सकते हैं, वो सब बहुकोशिकीय जीव होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, एक कोशिकीय जीव नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा शैवाल। शैवाल एक कोशिकीय जीव नहीं होकर बल्कि बहुकोशिकीय जीव है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आकार बदलने वाली। आकार बदलने वाली कोशिका कौन सी है? तो इसके लिए भी चार विकल्प दिया हुआ है और इसमें से सही विकल्प का चयन करना है आपको। ठीक है, तो पहला ऑप्शन जो है अमीबा। अमीबा, अमीबा जो होता है वो भी अपना आकार बदलता है, इस बात को ध्यान में रखना है। और जो रक्त में जो WBC पाया जाता है, जिसको व्हाइट ब्लड कार्पल्स या ल्यूकोसाइट कहते हैं, ये भी अपना आकार बदलता है। तीसरा है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र यूं तो आप जानते हैं कि ये मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, या कहें कि सबसे बड़ी के साथ साथ ये मानव शरीर की सबसे लंबी भी कोशिका है। लेकिन तंत्रिका तंत्र अपना आकार नहीं बदलती है। और आपको बता दें, तंत्रिका तंत्र में कोशिका का विभाजन नहीं होता है। अगर मतलब आपके तंत्रिका तंत्र यानी जो तंत्रिका तंत्र का अपना मस्तिष्क बना है, ये आपका यहाँ पे मेरुरज्जु बना है, जिसको रीढ़ की हड्डी कहते हैं, तो वो तंत्रिका तंत्र के बना होता है। अगर उसमें एक बार चोटिल हो जाए या वो टूट फूट जाए तो दोबारा निर्माण नहीं होता है। तो यहाँ क्वेश्चन जो दिया था, आकार बदलने वाली कोशिका है, तो आकार बदलता है केवल अमीबा, और रक्त में जो पाया जाता है, ब्लड में जो पाया जाता है WBC, यही दो अपना आकार बदलता रहता है। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इसका सही विकल्प हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लवक। लवक, लवक जिसको आप प्लास्टिड कहते हैं, तो लवक का वह भाग जो भोजन का संचय करता है। इसके लिए भी आपके सामने विकल्प दिया हुआ है, चार विकल्प, और सही विकल्प का चयन करना है। पहला विकल्प दिया है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट आप जानते हैं, जो पेड़ पौधों में जो फल होता है, उस फलों को रंग प्रदान करता है, जैसे कि नारंगी कलर का होता है, लाल कलर का होता है, ठीक है, पीला कलर का होता है। तो ये जो रंग प्रदान करता है वो क्रोमोप्लास्ट करता है। और ऑप्शन बी में दिया है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण पत्तियों या तना का जो रंग होता है वो हरा होता है। और जो ल्यूकोप्लास्ट ऑप्शन सी में दिया हुआ है, यही लवक का वह भाग है जो भोजन का संचय करता है, जो कि पेड़ पौधों के जड़ों में पाया जाता है। और साथ में यह ध्यान में रखना है, यह रंगहीन होता है और नहीं तो सफेद कलर का होता है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो लवक का वह भाग जो भोजन को संचय करता है, ल्यूकोप्लास्ट होता है, जो कि प्रोटीन के रूप में, स्टार्च के रूप में और ऑयल के रूप में अपना भोजन स्टॉक करके रखता है। यूं तो जो पेड़ पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं, वो क्लोरोफिल के मदद से क्लोरोप्लास्ट बनाता है, और क्लोरोप्लास्ट को जो कहा जाता है वो पादप की रसोइया कहा जाता है, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न है डीएनए। डीएनए चूंकि एक आनुवंशिक पदार्थ है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में यही ट्रांसफर होता है, तो डीएनए अपने पास संचय रखता है। तो इसके लिए भी चार विकल्प दिया हुआ है। एक आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया का भी विकल्प है, माइटोकॉन्ड्रिया जिसे कोशिका का बिजली घर कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का पास भी अपना डीएनए होता है। बिल्कुल, माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का अपना डीएनए होता है। केंद्रक, केंद्रक में ही तो डीएनए पाया जाता है, तो यहाँ पर भी डीएनए पाया जाता है। और हरित लवक यानी जिसको आप क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, इसके पास भी अपना
डीएनए होता है। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना डीएनए होता है, केंद्रक के पास भी अपना डीएनए होता है, और हरित लवक यानी प्लास्टिड के पास भी, सॉरी, हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट के पास भी अपना डीएनए होता है। इसलिए ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किशमिश को चीनी या नमक के घोल में रखने पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब आप किशमिश है उसको जब चीनी या नमक के घोल में रखते हैं तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन बिहार पुलिस में भी पूछा गया था। तो जब किशमिश को चीनी या नमक के घोल में जब रखिएगा ना तो वह सिकुड़ जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और जब पानी में जब रखते हैं तो वह फूल जाता है। तो कैसा लग रहा है ये वीडियो, इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद।